हेलो नमस्ते राम राम, मैं आकाश एक धमाकेदार वीडियो के साथ आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। ये वो वीडियो है जो हर एक परीक्षार्थी को परीक्षा के बाद जरूरत होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो पता कर सके उन्होंने कितना सही स्कोर किया है। तो मैंने बिहार CGL 3 री एग्जाम के मैथ्स के 16 सवाल इधर उधर से इकट्ठे किए हैं जो लगभग हूबहू है। शायद थोड़े बहुत आंकड़े अगर अलग इधर उधर हो तो आप हमें बताएंगे, और इसके बाद भी 16 के बाद अगर और सवाल इकट्ठा हुए तो मैं वो भी वीडियो डालूंगा। तब तक आप 16 सवालों को मिलाएं और समझें कि उसका आंसर क्या होगा। समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं, बातें करने के लिए और वीडियो होगा। इसे सिर्फ डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। पहला सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने पर, मैं देख रहा हूं यहाँ पे ये लाइट का इशू होगा, थोड़ा सा चमक रहा होगा। पहली बार मैं जल्दी में ऐसा लाइट सेटअप किया हूं तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे घबराना नहीं है। मैं पढ़ दूंगा वहां पे कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने पर वह स्वयं का 4/7 हो जाता है। दोनों अंकों के अंतर दोनों संख्याओं के दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या होगा? तो संख्या 63 होगा। इसका आंसर 63 है। 63 है। जैसे 63 का आप 4/7 करोगे तो 7 से 9 36 अंक पलट जा रहे हैं। जो ये बोल रहा है कि अंकों को पलटने पर जो संख्या 2 अंकों को पलटने पर एक संख्या के अंकों को पलटने पर वह संख्या स्वयं का 4/7 हो जाता है। जब अंक पलटता है तो स्वयं 63 है, इसका 4/7 हो जाएगा तो 4/7 यानी 36 हो जाएगा। अंकों को पलटने पे 3 आ रहा है, ये दोनों का अंतर 3 ही है, तो इसका 63 होगा। प्रश्न पे आते हैं कि यदि 6 अंकों की संख्या जो दिया हुआ है कि 25, 46, B, C 3 से पूर्णतः विभाजित है तो B + C का न्यूनतम मान क्या होगा? हमें पता है कि 3 के विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसको मैंने कैंसिल आउट का भी नियम बताया था। मैंने जो पिछले वीडियो डाले 2-3 उससे ढेर सारे सवाल आए हैं। AB फॉर्मूला का मैंने सबसे लास्ट में जो वीडियो डाला उससे सवाल आए हैं। ये आना ही था, ऐसे सवाल आते हैं। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने MTS के लिए जो MTS के बच्चों को प्रैक्टिस के लिए 12 अभी तक जो वीडियो डाले हैं उसको मैंने बोला था कि आप 4-5 वीडियो एक एक करके आप 2 बार 3 बार में देख लो, लगातार करके आपको बहुत फायदा करेगा। उससे ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी। तो हूबहू वही है MTS जैसा, और वहीं से सवाल आए हैं, बस चेहरे रंग रूप करके मेकअप करके वो बदल के आया है। तो ये जो है इसको हम कैंसिल कर देंगे। 3 से ये 5 4 9, तो ये हो गया 2 + B + C। तो सबसे न्यूनतम मान के लिए ये 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। जैसे ही हम B + C का मान 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 होने पे ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। या तो आप टोटल भी जोड़ सकते हैं। तो ये सीखने और सिखाने की चीजें और वीडियोज में होगा। इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो ये वही है, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे 5 4 9 को मैं कैंसिल आउट कर दिया, वो 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। या फिर आप जैसे टोटल करते हैं कि 5 2 7 4 11 6 17, तो 17 ये हो गया 17। तो B + C का मान क्या होगा कि 3 से वो कट जाए तो उसे 18 बनाएंगे हम। 18 बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे तो सबसे न्यूनतम मान होगा। अधिकतम तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 21 बना देंगे। तो 17 है तो फिर वो 4 उसको जोड़ देंगे B + C का मान, तो वो बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन सबसे न्यूनतम 1 होगा। अब तीसरे पे आते हैं कि 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 980 है। तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं 16, 18, 20 होगा। 20 का स्क्वायर 400, 18 का 324 और 16 का 256। तो 256 में जैसे ही हम 24 जोड़ेंगे तो 280 होगा, और 300 इसका यानी कि 580, और 400 इसका 980 सम आ रहा है। ये सम संख्याएं हैं। और पिछले वीडियोज में जो 1-2 वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो जो कह के आपको डाला था, तो उसमें मैंने ये बोला था कि सम संख्याओं की चर्चा की थी। तो उसमें एक आप ही में से एक भाई ने ये पूछा था कि अगर 0 सम संख्या है तो फिर प्रथम सम संख्याएं की बात होती है तो 2 से क्यों शुरू करते हैं? मतलब मैंने उसमें किया था कि उस वीडियो में कि 2 से, तो मैंने उन्हें ये बताया था कि अक्सर अगर ऐसे लिख करके ही देगा, इसीलिए वो सम प्राकृतिक संख्या लिखता है, क्योंकि सम -2 -4 भी सम संख्या ही है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है। और अगर ये ना भी लिखे
देखें तो सामान्यतः भारत के अधिकांश एग्जाम, बड़े एग्जामों को छोड़ दीजिए, कैट लेवल वगैरह की, मैं जो सामान्यतः जिसमें मैथ आसान पूछते हैं, तो उसमें अगर वो प्रकृत संख्या की बात करे, सम संख्या की बात करे, तो वो प्रकृत की ही बात करता है। मैंने वो बताया था। तो इसका 16, 18, 20 होगा। अब चौथे सवाल पे आते हैं कि 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि 3 वर्षों में क्रमशः 4%, 3% और 6% की वृद्धि हुई हो तो वर्तमान जनसंख्या 2,83,868 होगा। आप इसको भी ये भी फॉर्मूला से कर सकते हैं। इसका मुझे ऑप्शन पता नहीं है, मैंने ये सॉल्व किया है डायरेक्ट। तो अगर इसके आसपास भी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे आंकड़े हैं 4, 3, 6, तो ऑप्शन 1, 2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो सबसे आसपास होगा वही आप करेंगे। आप इसको भी ये भी फॉर्मूला से कर सकते हैं। मैंने एमटीएस वाले में 3 जब हो, 3, 2 का तो ये भी फॉर्मूला होता है, 3 पे भी आप लगा सकते हैं कि जैसे 4 और 6 में पहले लगाएंगे आप तो 10.24 हो जाएगा, 10.24 हो जाएगा। और फिर ये भी फॉर्मूला 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 3,072 और यहाँ पे और 100 से ये भाग हो जाएगा तो 10, 3, 13.24 और प्लस जैसे ही जोड़ेंगे तो 030। आप ऐसे करके भी फॉर्मूला करके भी इसमें लगा सकते थे, नहीं तो जैसे भी आप बनाए हो इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने के तरीके, ऐसे सवालों को हम आगे करते रहेंगे। इसीलिए मैं बोला था कि आप जुड़े रहें अपने, और आगे भी इस तरह के वीडियो में सिखाऊंगा शानदार ढंग से सवालों को करने को, बहुत ईजी तरीके से। और महत्वपूर्ण सवालों को, फालतू को सवाल करने से कुछ नहीं होता। महत्वपूर्ण सवालों पे हम फोकस करेंगे आने वाले वीडियो में भी। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसी में सफल हो जाएं और आप जुड़े रहें, अपने भाई बहनों को भी जोड़े, दोस्त यार को भी जोड़े, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता आसानी से मिले। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि 2 वर्ष के लिए 30% ब्याज दर पर CISI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 63 है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन 700 होगा। ये सबसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने ऐसे सवाल करवाए और आपको फोकस किया था बार बार, क्योंकि मैंने बोला था। तो आप अब तो वो वीडियो जा करके आप ये भरोसा कर सकते हो देख करके, अगर आपने नहीं देखा है तो। मैं बार बार बोल रहा था कि ये तो आना ही है, ऐसे सवाल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है कि CISI का दर, तो मैं बताया था कि डायरेक्ट ये क्या है कि जब भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो तो जो दर दे रखे, दर का आप स्क्वायर करके 100 से भाग दे दे, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 100 से भाग देंगे तो यही अंतर होगा, 9% का अंतर होगा। तो 9% का अंतर 63 के बराबर है, तो 100% क्या होगा? 100% यही मूलधन होगा, 700। अगर आप ऐसे समझे कि 700 का 30% के हिसाब से 2 वर्ष का निकाल सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला पे ही मैंने बताया था कि इसका 69% हो जाएगा। तो 700 का 69% आप जैसे ही निकालेंगे तो ये कटेगा और ये 749 यानी कि 440, 490, तो ये 483 हो जाएगा। और फिर जब आप SI निकालेंगे तो वो 60% होगा। तो 700 का 60% जब आप निकालेंगे तो 7×6 42, 420 होगा। तो ये 63 आ रहा है, 63 ही अंतर जो दिया है 63, वहां से भी वो 63 आ रहा है। मैं आपके भरोसे के लिए, वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अगले पे कि 6ठे सवाल पे कि 3 खरीद पर 2 मुफ्त है तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो 40% होगा। अक्सर जैसे आप ऐसे समझे कि आप जब खरीदारी करके निकले तो आपके पास टोटल 5 सामान होंगे। आप जब खरीदारी करके निकले तो ये क्या है कि 3 खरीदे और 2 आप मुफ्त पाए, तो टोटल कितना पाया आपने? टोटल 5 पाया। पैसे कितने के पे किए? तो 3 का। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 1 रुपए का सामान है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, तो वो 5 उसका अंकित मूल्य होगा। आपने पे कितना किया? तो 3 रुपया किया। 5 रुपया उसका अंकित मूल्य था, तो आपने पे कितना किया? 3 रुपया, यानी 2 रुपये का छूट पाया 5 रुपये पे। तो 2/5 × 100, तो 5 से ये 20 बार में, यानी कि 40% का आपने छूट पाया।
7वां प्रश्न है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 6 गुना है, तो निम्न में से कौन मूल संख्या, मतलब टोटल जो है संख्या कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इसमें पूछा है। तो ये आगे पीछे हो सकता है, लड़का लड़की या छात्र छात्रा आगे पीछे, तो इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल में जो भी मुझे मिला है मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि आपने दिया होगा पेपर तो आपको ये पता होगा। तो जैसे 1 है और अगला 6 होगा, 1 और 6 होगा, तो इसका टोटल 7 होगा रेशियो वाला मान। तो ये 7 का मल्टीपल ही होगा आंसर। तो सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल इसमें थे शायद, जैसा बच्चों ने बताया। 90 नहीं था, तो 90 इसका आंसर होगा। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे कि किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हूबहू जो मैं बोला था पिछले वीडियोज में वो आ रहे हैं। मैंने बोला था कि जनसंख्या वाले, क्षेत्रफल वाले, चक्रवृद्धि ब्याज वाले ऐसे सवाल आते ही हैं। पिछले के 2-3 वीडियो से मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। तो इसका ये भी फॉर्मूला 21% नेट वृद्धि होगा, तो 1000 का 21% 210, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 1210 होगा। तो अब फिर से मैं जो शेष सवाल है उसको बोर्ड पर लिख करके सॉल्व करता हूं। अब आगे वाले सवाल हम करते हैं। लाइट का थोड़ा सा इशू हो सकता है और आप उसे मैं समझ रहा हूं कि नजरअंदाज करेंगे। कि 9वां है कि उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, यहाँ पे जिनका है यही चमक रहा होगा, कि उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 55 है और प्रथम संख्या जो है द्वितीय संख्या का 3/8 है। अनुपात पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं मतलब सवाल बनाता, ये सवाल होते तो अनुपात तो यही है कि 3/8, लेकिन शायद जैसा बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में ये इस तरह का था, तो ये आप कंफर्म करेंगे तो इसका हो जाएगा कि 33/18। इन दोनों के बीच का अंतर 55 है। तो अनुपात जो एक्चुअल में होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसे जब आप 11 से काटेंगे तो 3:8 होना चाहिए, लेकिन जैसा ऑप्शन में होगा आप वैसे ही टिक करेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं ऐसा समझता हूं। तो 10वां सवाल है कि 72/3 गुने 0.65 प्लस 15.5 -5, तो कितना, तो 26.1 होगा। जैसे 11वें पे सीखेंगे अगले वीडियोज में या फिर और वीडियोज में हम सीखेंगे। यहाँ पे हम कम समय में, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो, आप जहाँ भी हो, अभी ट्रेन में हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो, तो आप कम समय में मिला लें। 11वां प्रश्न पे आते हैं कि 8 पुरुष और 4 महिलाओं का शायद कुल मासिक वेतन 50,000 दिया है। आप कंफर्म कर लेना। महिला पुरुष के तुलना में 200 रुपये अधिक कमाती है, मतलब एक महिला, यही है शायद मेरे ख्याल से कि एक महिला जो है पुरुष की तुलना में 200 अधिक कमाती है। तो एक महिला का मासिक वेतन क्या हो जाएगा, तो वो 4300 हो जाएगा। ये महिला 4300 कमाएगी तो पुरुष कितना कमाएगा, और उससे कितना कम है 2, यानी 4100 कमाएगा। पुरुषों की संख्या 8 है और महिलाओं की संख्या जो है वो 4 है। तो टोटल अगर हम यहाँ से कर देंगे तो 0 0 8 8 चौके 32,800 टोटल पुरुष कमाएंगे, और 0 0 4 3 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 4 चौके 16 1 17 172 है। 0 0 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1 4 1 5, यानी 50,000 टोटल वो आ रहे हैं। तो ये मान करके चलूंगा मैं कि यह सवाल यही है, तो आंसर इसका 4300 होगा। एक और है, ये सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो आप कंफर्म कर लेना, अगर होगा तो आंसर इसका 3 होगा कि 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 है गुने 3 एक्स के पावर माइनस है। तो एक्स का मान अगर 4 है तो आंसर इसका क्या होगा, तो 2 गुने 4 के पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट इसका करना होगा, गुने 3 गुने 4 के पावर -1, तो -1 हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। और ये जो है स्क्वायर रूट यानी 2 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 होगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आंसर मतलब क्वेश्चन यही है, तब ये 3 होना चाहिए। अब 13वां जो है वो है कि 3 गुने 5 के पावर 14, ये फिर 2 गुने 7 के पावर 12 और शायद 10 के पावर 23 था, जैसा बच्चों ने बताया वो ऐसा था। तो इसका कुल अभाज्य गुणनखंड है, तो सबका जोड़ देना है अलग अलग। इसे आप लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 के पावर 23, तो बस जोड़ देना है कि 2 यहाँ 12 और यहाँ 23, तो 2 को हम जोड़ेंगे 12 23 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। और उसके बाद हम 3 को जोड़ेंगे तो ये 35 हुआ, फिर हम 3 का जोड़ेंगे तो 3 सिर्फ यही है, 3 का 14 जाएगा,
14 प्लस इसका 98 आंसर होगा, 14 जाएगा और फिर उसके बाद 5 है तो 5 का यहाँ 14 है और 5 का यहाँ 23 है, यानी 5 का 37 हो जाएगा। और उसके बाद 7 का 12, 7 यही है, सिर्फ 12 होगा। तो 30 10 40, 30 70, 10 80 हो गया। ये दाएं वाले सारे जोड़ दिए मैंने, 5 4 9, 9 7 16, 2 18, यानी कि 30 30 80 और 18 98 में ऐसा मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन यही था। बाकी तो एक आप ही बताएंगे कि क्या था, आपने दिया है। तो अब 14वां प्रश्न है कि एक कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में और बी उसी कार्य का 1/7 भाग 5 दिन में करता है। साथ कार्य करने पर शायद सवाल यह था कि जब दोनों मिल करके काम को पूरा करते हैं तो उन्हें 121 रुपया मिलता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का हिस्सा 77 रुपया होगा। जैसे ए जो है, ए क्या हो जाएगा, ए 20 दिन में पूरा करेगा काम को और बी पूरा करेगा 35 दिन में। तो टोटल काम अगर 140 है तो ये क्या करेगा, ए का 7 हो जाएगा एफिशिएंसी और इसका 4 हो जाएगा। यानी एक दिन में ए 7 काम करेगा तो बी 4 करेगा। तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा उसको पैसा ज़्यादा, यानी कि टोटल वो 7 4 11 और 11 यही है जो 121 के बराबर है। मतलब एफिशिएंसी से हम तुलना करते हैं पैसे का। तो 11 हो गया, 11 में 11 से गुना करेंगे, 11 गुना है रेशियो का जो एफिशिएंसी जो है उसका 11 गुना पैसा है। तो ए का 7 है तो 7 7 11 है 77। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आंसर ऐसा ही है और मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि मैंने कई बच्चों से कंफर्म किया है बातें करके। अब 15वां पे आते हैं कि 5 संतरा 3 रुपया में खरीदा और 5 संतरा 5 रुपया में बेच दिया। तो बोल रहा है कि 20 रुपया लाभ के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे? तो 50 संतरे बेचने होंगे, क्योंकि 3 रुपया में 5 खरीदा और 5 रुपया में 5 बेच दिया। यानी 5 संतरा वो जब बेचा तो 2 रुपया का फायदा हो गया। 5 संतरा ही बेच करके तो वो 2 रुपये का फायदा ले रहा है। तो 2 रुपये का तो 20 रुपये का फायदा, तो 2 गुने 10, यानी 10 गुना ज्यादा बेचना होगा। तो 5 दहा को 50, 50 खरीदने में उसे 30 लगे होंगे और 50 खरीद के वो 50 में बेचा होगा, यानी 20 वो कमा लिया होगा। तो इसका आंसर 50 होगा। और 150 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना था। तो 5/18 से जैसे ही आप गुना करेंगे, 150 गुने 5/18, तो ये 6 18 और 25, यानी कि 25 पचे 125/3, यानी 4 4 12, 2 5 उतरा, एक बार में लगेगा 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। या फिर ऑप्शन में अगर दशमलव में होगा तो ये होगा, शायद मेरे ख्याल से यही है जैसा बच्चों ने बताया। फिर भी मैं लिख दिया हूँ कि 2/3 का मान 0.666 ये रेकरिंग होता है। मैं ये आपको बताऊंगा किसी और वीडियोज में कि जब आप किसी भी संख्या को जब को प्राइम हो, प्राइम से भाग दें, यानी ऊपर और नीचे वाले में को प्राइम हो, सहभाज्य हो, और जब आप 3 से भाग देंगे यानी प्राइम से भाग देते हैं किसी भी संख्या को उसके सहभाज्य वाले संख्या में, तो वो रेकरिंग का मामला होता है। वो जो 6 चलता जाएगा वो अंत होगा। तो फिलहाल मेरे पास 16 सवाल आ पाए हैं। तब तक आप 16 मिलाएं और अगर आपके पास भी सवाल है तो आप कमेंट्स में बता देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही किया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी भी सही हो, मैंने जो सॉल्यूशन दिया है वो भी सही हो। अगर कहीं शायद गलती हो तो आप टेंशन क्रिएट करेंगे। मुझे इस सुधार करने में कोई मतलब गलती, ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी, मैं सुधार कर दूंगा। अगर कहीं भी शायद मैं भी ऑन कैमरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस उतना नहीं है, मैं पिछले कुछ दिनों से ही ऑन कैमरा ये कर रहा हूँ। तो बच्चे होते हैं तो एक्यूरेसी 100% होती है, क्योंकि बच्चे भी वो ध्यान रखते हैं, आप भी ध्यान रखते हो कि अच्छा आपको दिख जाता होगा बैठे बैठे यहाँ पे बोर्ड के नजदीक से। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मान के चल रहा हूँ मैंने सब सही बनाया, आप भी बताएंगे। और जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए, आपकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। और अपने भाई बहन दोस्त यार सबको बताएं। पिछले वीडियोज को आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने कितने कम वीडियोज में बहुत सारे सही ढंग से सवाल अनुमान लगाए थे पैटर्न को देख करके। और पैटर्न को, ऐसे सवालों को गेस करना बड़ा मुश्किल होता है जिनका एग्जाम बहुत समय पे हो। सचिवालय सहायक रेगुलर हर वर्ष तो आने वाला है नहीं, ये वैकेंसी आती नहीं है, तो बहुत दिनों के बाद आता है। तो आप इसका ओर छोर नहीं पता कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी जो इससे अनुमान मेरा ज्यादा बेहतर लगा,
क्योंकि जो आपका जो लीक हुआ जिस वजह से सवाल बाहर आए तो सवालों को देखने के बाद मैं अनुमान लगाया कि ऐसे ही पेपर पूछेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला था कि एमटीएस के सवाल देख ले। कई बच्चों ने बताया कि जो मैं बोला वही आया। तो आप इसके लिए जुड़े रहें और बेस्ट ऑफ लक। मैं मानता हूं कि आप सफल होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।